आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है कि कृत्रिम मधुरक जो केवल ठंडी परिस्थितियों में स्थायी है, इनमें से कौन सा है। यहाँ पर दोस्तों हमें 4 विकल्प दिए गए और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा जो है कृत्रिम मधुरक ये जो हमारा ठंडी परिस्थितियों में स्थायी होता है, इसे हमें बताना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम कृत्रिम मधुरक के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि कृत्रिम मधुरक दोस्तों एक तरह से हमारे क्या होता है, यह दोस्तों हम इसे कृत्रिम मिठास के तौर पे जानते हैं, जो कि दोस्तों हमारे डायबिटीज के मरीजों के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा कृत्रिम मधुरक है, ठीक है, ये दोस्तों एक तरह से हम कह सकते हैं कि मधुमेह के रोगियों के लिए प्रयोग की जाती है। मधुमेह के रोगियों के लिए प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि दोस्तों मधुमेह के रोगियों को ही हम डायबिटीज के मरीज कहते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके शरीर में शर्करा की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, इसलिए दोस्तों हम कृत्रिम मधुरक का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये जो हमारे कृत्रिम मधुरक है, इसे दोस्तों मुख्यतः 4 भागों में वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसे 4 भागों में वर्गीकरण किया है। अब दोस्तों ये 4 भाग कौन कौन से होते हैं, इनके हम नाम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो भाग है दोस्तों, इसे हम जानते हैं सैकरीन के तौर पे। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों हमारा सैकरीन। इसी तरह से दोस्तों दूसरा जो होता है, इसे दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं, ये होता है दोस्तों हमारा एस्पार्टम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एस्पार्टम। इसी तरह से दोस्तों तीसरा जो होता है, इसे दोस्तों हम एलिटेम के तौर पे जानते हैं। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा एलिटेम। और चौथा जो होता है दोस्तों, इसे हम जानते हैं सुक्रोलोस के तरह। ठीक है, तो ये होता है हमारा सुक्रोलोस। ठीक है, अब दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पर इन चारों के नाम देख लिए कि ये चारों हमारे मुख्य क्या होते हैं विभागों में, ये हमारे 4 मुख्य रूप से क्या होते हैं कृत्रिम मधुरक होते हैं। अब दोस्तों इनकी प्रवृत्ति भी देख लेते हैं कि ये किस तरह से होते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं सबसे पहले सैकरीन के बारे में। तो सैकरीन दोस्तों एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह चीनी से 600 गुना अधिक मीठा होता है। साथ में दोस्तों इसका कैलोरी मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसका महत्वपूर्ण गुण क्या है दोस्तों, इसका जो है कैलोरी मान क्या होता है दोस्तों, कैलोरी मान 0 होता है। ठीक है, साथ में दोस्तों कैलोरी मान 0 होने के साथ साथ यह एक तरह से हम कह सकते हैं कि चीनी की अपेक्षा 600 गुना अधिक मीठा होता है। उसी तरह से दोस्तों यह हो गया हमारा एस्पार्टम। एस्पार्टम क्या है दोस्तों, यह केवल और केवल हम शीतल पेय पदार्थ में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि शीतल पेय पदार्थ में मिठास बढ़ाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसका प्रयोग हम शीतल पेय पदार्थों में क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि अगर दोस्तों हम एस्पार्टम का उपयोग दूसरे किसी खाद्य पदार्थों में करेंगे, तो दोस्तों हम जानते हैं एस्पार्टम खाना बनाने के ताप पर ये क्या हो जाता है दोस्तों, अपघटित हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि खाना बनाने के ताप पर ये क्या हो जाता है दोस्तों, अपघटित हो जाता है। ठीक है, और इसी कारण से दोस्तों इसे हम क्या करते हैं, केवल और केवल हम दोस्तों शीतल पेय पदार्थों में उपयोग में लाते हैं। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हमें तीसरा दिया गया है जो कि है एलिटेम। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं ये जो हमारा एलिटेम है, ये एक तरह से दोस्तों स्थायी होता है, परंतु इसे नियंत्रित करना कठिन होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह दोस्तों एक तरह से हमारा स्थायी मिठास है और इसे नियंत्रित करना कठिन होता है। ठीक है, साथ में दोस्तों यहाँ पर हमारे जो चौथा दिया गया है सुक्रोलोस। तो दोस्तों सुक्रोलोस एक तरह से हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, वर्तमान में जो सबसे ज्यादा कृत्रिम मिठास लाया जाता है, वो दोस्तों सुक्रोलोस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में सबसे ज्यादा सुक्रोलोस का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें जो प्रश्न पूछा गया था कि कृत्रिम मधुरक में जो केवल ठंडी परिस्थितियों में स्थायी है, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों जब हम जानते हैं कि जो हम ठंडी परिस्थितियों में शीतल पेय पदार्थों में किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, हम करते हैं यहाँ पर एस्पार्टम का उपयोग, क्योंकि दोस्तों ये हमारे क्या है केवल और केवल शीतल पेय पदार्थों में स्थायी होती है, और अगर दोस्तों हम दूसरे किसी खाद्य पदार्थों में मिलाएंगे तो वह खाना बनाने के ताप पर अपघटित हो जाता है और हमारे भोज्य पदार्थ को खराब कर देता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है एस्पार्टम। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसका उपयोग हम दोस्तों ठंडी परिस्थितियों में करते हैं। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों दूसरा दिया गया जो कि है एलिटेम। तो दोस्तों एलिटेम को हमने देखा, ये हमारा स्थायी मिठास है और इसका उपयोग दोस्तों हम ठंडी परिस्थितियों में नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत होगा। उसी तरह से यहाँ पर है दोस्तों सैकरीन, तो ये दोस्तों इसका कैलोरी मान 0 होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। साथ में सुक्रोलोस, जिसका हम उपयोग वर्तमान में सबसे ज्यादा करते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है एस्पार्टम, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल प्रश्न का सही उत्तर होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।